Good morning, student. In the previous lecture, we have seen some examples which is depend on properties of cardinality of sets. तो ये जो फॉर्मूले हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल्स हमने देखे लास्ट लेक्चर में. ठीक है, तो आज भी हम इन्हीं फार्मूलाज के ऊपर एग्जाम्पल लिखेंगे, लेकिन थेरोटिकल एग्जाम्पल. तो थेरोटिकल एग्जाम्पल को सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है और फिर बाद में ये फार्मूला यूज़ करके इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं फॉर्मूला. देखो, ए यूनियन बी का फॉर्मूला है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. उसके बाद ए यूनियन सी का फॉर्मूला है एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. कुछ हार्ड नहीं है, आप इजीली से बाय हार्ट कर सकते हो. देखो, तीनों एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी तीनों के बीच में प्लस साइन है. उसके बाद जहाँ से इंटरसेक्शन स्टार्ट होता है वहाँ से नेगेटिव साइन है. इंटरसेक्शन में भी दो लेटर लेना है, पहले ए बी फिर बी सी फिर ए सी. ये दो लेटर ले लो, वो तीनों निगेटिव है. और लास्ट में तीनों आएंगे ए बी सी और लास्ट टर्म पॉजिटिव आती है. तो ऐसे आप बाय हार्ट कर सकते हो, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. उसके बाद ये फॉर्मूलाज भी यूज़ होंगे. देखो, ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया जिसका डैश नहीं है उसमें से इंटरसेक्शन माइनस करना है. तो यहाँ पे जिसका डैश नहीं है, बी का डैश नहीं है, तो एन ऑफ बी में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है. उसके बाद हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से वो सेट माइनस करना है. तो एन ऑफ एक्स में से वो सेट माइनस करो. एक्स की जगह पे एस दिया है तो एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ए लिख सकते हो. ठीक है. नाउ सी सम एग्जांपल्स इन एक्सरसाइज 1.1. सो द एग्जांपल नंबर 7. एक्सरसाइज 1.1 एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दिया है. देखो, आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 200. 35 फेल्ड इन MHT CET, 40 इन AIEEE एंड 40 इन IIT एंट्रेंस. अब ये सब क्या है, तो ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम से जो स्टूडेंट्स साइंस के स्टूडेंट जो 12th के बाद इंजीनियरिंग को जाते तो उसके लिए ये 3 एग्ज़ाम्स उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ते. तो उसमें कौन कौन से MHT CET, AIEEE एंड IIT एंट्रेंस. ठीक है, तो ये 3 एग्ज़ाम हैं. इसमें से उन्हें एग्ज़ाम पास करना होता है तभी उनको इंजीनियरिंग को एडमिशन मिलता है. तो ये 3 एग्ज़ाम है. इस एग्ज़ाम के बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है. तो टोटल 200 स्टूडेंट्स है, उसमें से 35 फेल्ड है पहली एग्ज़ाम CET एग्ज़ाम में, 40 फेल है AIEEE में, 40 फेल है IIT में. ये 3 इन्फॉर्मेशन दी है. तो हम क्या करेंगे, 3 जो एग्ज़ाम है उससे ABC सेट सपोज करते हैं. तो सेट A होगा सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन MHT CET, B सेट होगा सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन AIEEE और C होगा सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन IIT एंट्रेंस. तो जो भी 3 फैक्टर्स दिए हैं, अब यहाँ पे एग्ज़ाम दिए, कई बार और कोई दिया जाता है. तो नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें आपको केमिकल्स दिए. तो जो भी फैक्टर्स दिए उसे सेपरेट करो, सेट ABC से कंसीडर करो और जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे गिवन में लिखना है. ठीक है. आगे क्या दिया है, देखो, 20 फेल्ड इन MHT CET एंड AIEEE. अब यहाँ पे क्या दिया है, दोनों कंबाइन करके दिए. तो देखो, MHT CET एंड AIEEE. तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि 20 स्टूडेंट्स जो है वो फेल है किसमें, दोनों एग्ज़ाम में. 17 स्टूडेंट फेल हैं इन दोनों एग्ज़ाम में AIEEE एंड IIT और 15 स्टूडेंट्स फेल है इन दोनों एग्ज़ाम में MHT CET एंड IIT. 5 फेल है तीनों एग्ज़ाम में, ऑल 3 एग्ज़ाम्स. देन फाइंड हाउ मेनी. अब देखो, एंड वर्ड जब होता है तो हमें पता है कि वहाँ पे हम इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं और वर्ड होता है वहाँ पे हम यूनियन यूज़ करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे एंड वर्ड जहाँ पे दिया है वहाँ पे आपको इंटरसेक्शन की वैल्यू दी है. तो MHT CET को हमने A सपोज किया है, AIEEE को B सपोज किया है. तो यहाँ पे आपको A इंटरसेक्शन B की वैल्यू दी है 20. उस वैसे ही B इंटरसेक्शन C की वैल्यू दी है फिर 17 और A इंटरसेक्शन C की वैल्यू दी है 15 और ऑल द 3 एग्ज़ाम मतलब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की वैल्यू दी है 5. तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है मैंने यहाँ पे लिखी है. देखो, आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स मतलब टोटल स्टूडेंट्स है 200. सो सैम्पल स्पेस एन ऑफ एस है 200. उसके बाद फर्स्ट दिया है 35 फेल्ड इन MHT CET, एन ऑफ ए 35.
ए हमने MST-CET को सपोज किया है, सो एन ऑफ ए 35। बी हमने IIEEE को सपोज किया है, सो एन ऑफ बी 40। सी हमने सपोज किया IIT एंट्रेंस को, एन ऑफ सी 40। अब उसके बाद क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन MST-CET एंड IIEEE, दोनों में फेल। सो ए इंटरसेक्शन बी 20, बी इंटरसेक्शन सी 17, ए इंटरसेक्शन सी 15, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में फेल स्टूडेंट 5। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी है वो पहले मैंने यहाँ पे लिखी है। नाउ अब फाइंड आउट क्या करना है, तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट फेल इन एनी एग्ज़ाम। तो हमें ऐसे स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में फेल नहीं हुए। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। डैश क्यों लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो सेट कंसिडर किए वो फेल स्टूडेंट के लिए कंसिडर किए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पास स्टूडेंट, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट लिया। और ऐसे स्टूडेंट जो किसी भी एग्ज़ाम में फेल नहीं है, तो इसलिए मैंने इंटरसेक्शन लिया। तीनों एग्ज़ाम में फेल नहीं है, ऐसे कॉमन स्टूडेंट चाहिए, तो इसलिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। अब ये डायरेक्ट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किया। तो देखो तीनों का डैश निकालना है, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर तीनों का डैश किया, लेकिन इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा। सो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट का डैश। अब मैंने क्या बताया, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस सेट को सैम्पल सेट में से माइनस करना है। तो यहाँ पे सैम्पल्स हमने एन ऑफ एस लिखा है, तो ये यूनियन वाला सेट एन ऑफ एस में से माइनस करेंगे, तो इसे इक्वेशन 1 लिखूँ, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है, इंटरसेक्शन की पता है, यूनियन की पता नहीं है। तो सबसे पहले यूनियन फाइंड आउट करेंगे और बाद में इक्वेशन 1 यूज़ करके ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश फाइंड आउट करेंगे। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी एन ऑफ सी माइनस और ये प्लस, ये फॉर्मूला दिया है। अब सभी वैल्यूज आपको पता है, सभी इसमें सब्स्टिट्यूट करो, जो प्लस साइन है उनकी एडिशन करो, जो माइनस साइन है उनकी सेपरेट एडिशन करो। तो देखो प्लस साइन में 35 40 40 और ये 5, चारों की एडिशन 120 और जो निगेटिव नंबर है उनकी एडिशन 52, दोनों का सब्सट्रैक्शन 68। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ए यूनियन बी यूनियन सी मिल गया, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो यूनियन की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, एन ऑफ एस में से माइनस करो। सो एन ऑफ एस माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब 200 माइनस 68, सो आवर फाइनल आंसर इज 132। There are 132 students who did not fail in any exam। तो यहाँ पे हमने ये फाइंड आउट कर दिया कि कितने स्टूडेंट्स हैं, 132 स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में फेल नहीं हुए। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा है, फेल्ड इन AIEEE और IIT एंट्रेंस। अब ऐसे स्टूडेंट भी फाइंड आउट करना है जो फेल है AIEEE में और IIT में। तो देखो AIEEE को B सपोज किया है, IIT को C सपोज किया है, और वर्ड है, तो और मतलब क्या होता है, यूनियन, ठीक है, और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, B यूनियन C फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जैसे A यूनियन B का फॉर्मूला है, सेम वैसे ही B यूनियन C का फॉर्मूला होगा, एन ऑफ B प्लस एन ऑफ C माइनस एन ऑफ B इंटरसेक्शन C। एन ऑफ बी की वैल्यू में पता है, सी की वैल्यू पता है, इंटरसेक्शन की वैल्यू पता है, तीनों सब्स्टिट्यूट किए, 63 आंसर मिल गया। सो देर आर 63 स्टूडेंट्स फेल्ड इन AIEEE और IIT एंट्रेंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ठीक से समझ में आना चाहिए। थेरोटिकल क्वेश्चन है, तो उसे उसका गिवन पार्ट ठीक से लिखोगे तो ईजिली आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 7। नाउ सीधे एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दिया है, देखो इसमें, from amongst 2000 literate individuals of a town, 70% read Marathi newspaper, 50% read English newspaper, and 32.5% read both Marathi and English newspaper. Find the number of individuals who read at least one of the newspaper, neither Marathi nor English newspaper, only one newspaper, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया है, टोटल लिटरेट इंडिविजुअल्स, मतलब टोटल जो पढ़े लिखे हैं, हर एक सेपरेट व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है उस टाउन में से, तो उसके बारे में बताया कितने हैं पढ़े लिखे,
2000, ठीक है। तो 2000 पीपल वहाँ पे लिटरेट है। अब उसमें क्या बताया कि 70% रीड मराठी न्यूज़पेपर, तो उसमें से 70% लोग जो है वो मराठी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 50% लोग जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 32.5% जो लोग हैं वो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मराठी एंड हिंदी। मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, एंड वर्ड है। फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, दोनों में से कोई भी एक पढ़ने वाला, मतलब यहाँ पे और आएगा, यूनियन फाइंड आउट करना है। नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश, जो मराठी भी नहीं पढ़ते इंग्लिश भी नहीं पढ़ते, ऐसे पीपल फाइंड आउट करना है। और ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, दोनों में से एक पढ़ने वाले, ऐसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो परसेंटेज में दिया है उसे पहले हमें नंबर में फाइंड आउट करना है। अब ये 70% जो दिया है वो किसका दिया है, तो 2000 में से 70%। ये 50% दिया है वो किसका दिया है, 2000 में से 50%। ये 32.5 क्या दिया है, 2000 में से 32.5%। तो पहले हम क्या करते हैं, इस परसेंट को नंबर में कन्वर्ट करते हैं। सो सी, फर्स्ट वी सपोज हियर लेट ए बी द पर्सन हु रीड मराठी न्यूज़पेपर्स एंड बी द पर्सन हु रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो ऐसे लोग जो मराठी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं उसे ए सपोज करेंगे, और ऐसे लोग जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसे बी सपोज करेंगे। टोटल हमें दिए कितने लिटरेट पीपल, 2000 पीपल। सो हियर एन ऑफ एस इज 2000। नेक्स्ट एन ऑफ ए, मराठी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं, 70%। तो 70% किसका, 2000 का। तो 70% ऑफ 2000, तो 70% है तो 70/100 इंटू 2000, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। 70 इंटू 20, 1400। तो एन ऑफ ए मिल गया हमें 1400। वैसे ही एन ऑफ बी, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 50% ऑफ 2000, 2000 में से 50%। तो 50/100 इंटू 2000, 2 0 कैंसिल हो गए, 50 इंटू 20, 1000। सो एन ऑफ बी कितना मिल गया, 1000। थर्ड क्या दिया है, दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं, 32.5% ऑफ 2000। सो 32.5/100 इंटू 2000, अगेन 2 0 कैंसिल हो गए, 32.5 इंटू 20 हमें मिल गया 650। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल गया 650। तो ये गिवन पार्ट है एन ऑफ एस, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमारा एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट होगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला व्यक्ति चाहिए, ठीक है। तो दोनों पढ़ने वाले पता है, सेपरेट पता है, कंबाइन पता है, लेकिन ऐसा नहीं पता है कि इसमें से एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो वो आपको फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पे या तो वो मराठी न्यूज़पेपर पढ़ता है या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है। मतलब यहाँ पे और वर्ड आएगा, मतलब ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है आपको। सो एन ऑफ ए यूनियन बी, उसका फॉर्मूला में पता है, वैल्यूज़ पता है, मैंने सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया। ओके, वैल्यू ऊपर दिए हैं, आपको अगर नहीं समझ में आता है तो वो वैल्यू देख के लिखो। फॉर्मूला पहले भी एक्सप्लेन किया है, फॉर्मूला भी दिया है, ठीक है। ए यूनियन बी 1750 मिल गया। मतलब देर आर 1750 इंडिविजुअल्स हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो 1750 लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते ही है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो ऐसे पीपल हमें फाइंड आउट करना है जो मराठी भी नहीं पढ़ते और इंग्लिश भी नहीं पढ़ते, लिटरेट है फिर भी दोनों पेपर नहीं पढ़ते, आलसी है। तो ऐसे लोग हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसमें आप लोग भी आते होंगे ना। तो देखो, तो नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश, तो यहाँ पे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड आउट करना है। मराठी भी नहीं पढ़ते और इंग्लिश भी नहीं पढ़ते, तो इसलिए डैश और इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। अब मुझे ये डैश निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे ए यूनियन बी ब्रैकेट का डैश। मैंने क्या बताया, अगर सेपरेट डैश है उसे ब्रैकेट के बाहर निकालना है, तो यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी इंटरसेक्शन है, सो इट बिकम्स यूनियन। सो एन ऑफ ए यूनियन बी ब्रैकेट का डैश। अब क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट व्हेन वी सब्सट्रैक्ट दैट सेट फ्रॉम सैम्पल सेट वी गेट हियर कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट, ठीक है। तो उस सेट को सैम्पल सेट में से माइनस करेंगे तो हमें उस सेट का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा।
सो एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ एस पता है, ए यूनियन बी अभी हमने फाइंड आउट किया है, तो दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सो 2000 माइनस 1750 वी गेट हियर 250. So there are 250 individuals who neither read Marathi newspaper nor English newspaper. Now the third question, only one of the newspaper. ऐसे पर्सन जो सिर्फ एक ही पेपर पढ़ते हैं, अब उसमें से कौन सा पढ़ते हैं वो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने क्या बताया, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग। तो अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो एक ही न्यूज़पेपर, हमने ए मराठी को सपोज किया है, तो हम क्या करेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पीपल है वो सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और दूसरे में ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखा है मैंने, तो बी डैश मतलब इंग्लिश नहीं पढ़ते, सिर्फ मराठी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे पीपल जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मराठी नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए ए डैश इंटरसेक्शन बी आ गया। और ऐसे पीपल जो मराठी पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ते, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश आ गया। ठीक है, सिर्फ ए और सिर्फ बी नहीं ले सकते आप, हमें ऐसे पर्सन चाहिए जो सिर्फ मराठी पढ़ते इंग्लिश नहीं पढ़ते, और दूसरे में ऐसा चाहिए जो इंग्लिश पढ़ते हैं मराठी नहीं पढ़ते, तो इसलिए ये आप दो कंसेप्ट यहाँ पे आएंगे। अब इन दोनों का फॉर्मूला हमें पता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी का एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश का एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो, 1100. So there are 1100 individuals who read only one of the newspaper. तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8 हमारा ख़त्म हो गया। अब 9 एंड 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मैं बस थोड़ा सा हिंट देती हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, देखो, इन अ हॉस्टल 25 स्टूडेंट्स टेक टी, 20 students take coffee and 15 students take milk. So 10 students take both tea and coffee. 8 students take both milk and coffee. None of them take tea, milk, both, and everyone takes at least one beverage. Find the number of students in the hostel. तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक टी, कॉफ़ी एंड मिल्क, 3 फैक्टर्स दिए, तीनों को सेट ए बी सी सपोज करो। उसके बाद जो कंबाइंड दिया है टी एंड कॉफ़ी, कॉफ़ी एंड मिल्क, तो वहाँ पे इंटरसेक्शन दिया है, और आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। यहाँ पे क्या बताया, कम से कम एक स्टूडेंट, मतलब एटलीस्ट 1 बेवरेज तो लेता ही है, हर एक स्टूडेंट, एवरीवन टेक्स एटलीस्ट 1 बेवरेज, मतलब तो हर एक स्टूडेंट्स कोई ना कोई एक ड्रिंक तो लेता ही है इसमें से, तो आपको वो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करोगे तो वहाँ पे अपन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल मिल जाएगा। तो देखो ए सपोज करो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक टी, बी सपोज करो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक कॉफ़ी, एंड सी सपोज करो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक मिल्क। तो एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी मिल जाएगा, इंटरसेक्शन मिल जाएगा, और ये नन दिया है मतलब 0 आएगा, और ये नहीं दिया है मतलब ये भी 0 आ जाएगा, और यूनियन फाइंड आउट करना है, वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दिया है, देयर आर 260 पर्सन्स विथ अ स्किन डिसऑर्डर, तो एक डिसऑर्डर के बारे में बताया आपको, उसमें से 150 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल ए, तो स्किन का प्रॉब्लम है 260 पर्सन्स को, तो उसमें से 150 जो है उन्हें केमिकल ए से प्रॉब्लम हुआ है, 74 जो है उन्हें केमिकल बी से हुआ है, और 36 ऐसे हैं जिनको केमिकल ए और बी दोनों से हुआ है। तो फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज टू, क्या फाइंड आउट करना है, केमिकल ए बट नॉट बी, ए फाइंड आउट करना है बट नॉट बी, मतलब बी डैश, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी डैश। केमिकल बी बट नॉट केमिकल ए, मतलब केमिकल ए डैश इंटरसेक्शन बी, केमिकल ए और केमिकल बी, और मतलब यूनियन ए यूनियन बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हिंट दिए हैं, तो ये दोनों एग्जांपल सॉल्व करो। 11th में क्या दिया है, राइट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, मतलब जैसे मैंने पावर सेट कैसे लिखना है वो बताया था, सेम वैसे ही यहाँ पे सभी सबसेट्स लिखना है। और लास्ट का जो है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, राउंड ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये क्या करना है, आपको मैंने इंटरवल्स बताए थे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल,
तो उसमें हमने जो सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है तो वही बस लिखना है। क्या बताया था, राउंड ब्रैकेट के लिए लेस देन और इक्वल टू आएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट देखो, स्क्वायर ब्रैकेट के लिए और राउंड ब्रैकेट के लिए यहाँ पे देखो हमने लिखा राउंड ब्रैकेट के लिए स्ट्रिक्टली लेस देन आएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट होगा तो लेस देन और इक्वल टू आएगा। ठीक है, यही सेट बिल्डर फॉर्म वहाँ पे लिखना है। यहाँ पे ए बी दिया है और यहाँ पे आपको नंबर्स दिए, तो 6 12, तो आपका क्या आएगा 6 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 12। तो इंटरवल्स जो दिए उसका यूज़ करके ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म होता है। एक्सरसाइज कंप्लीट करके रखो, अगर और भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो मैसेज में। थैंक यू।